गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया। लक्ष्मी दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितं। सफलं तस्य जीवितं। भाव, जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसे सुनकर सभी को आनंद प्राप्त हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हो, जो खूब मेहनत करता हो, जिसका धन दान अथवा दिन दुखियों की सेवा में ही लगता हो, उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 22वां अध्याय राजा दृढ़धनवा उपाख्यान तथा राजा चित्र बाहु की कथा। भगवान श्री नारायण जी बोले नारद से और श्री वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा से बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीप दान करने का महत्व बता रहा हूँ, परंतु उसके पूर्व मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिस कथा के श्रवण करने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। उस कथा को तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में सौभाग्य नगर में एक महापराक्रमी, बुद्धिमान, सत्यवक्ता चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध राजा हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी का नाम चंद्रकला था। राजा चित्रबाहु परम दयालु, धर्मात्मा, सहनशील, धर्म और सत्कर्म में सदा तत्पर रहते थे। उनका राज्य खुशहाल तथा सुखों से संपन्न था। वहाँ की प्रजा बड़े आनंद से सुखपूर्वक रहती थी। वहाँ दुखों का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ का राज्य न होकर स्वर्ग का आभास देता था। सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। राजा चित्रबाहु अपनी धर्म पत्नी चंद्रकला के साथ सुखपूर्वक पृथ्वी का शासन कर रहे थे और वह भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे। सदा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही मग्न रहते थे। एक दिन उनके राज्य में अगस्त मुनि का आगमन हुआ और अगस्त मुनि को दूर से आते देख राजा चित्रबाहु अपना आसन छोड़कर उठे और उन्हें प्रेम पूर्वक प्रणाम कर उनका पूजन किया तथा उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। तत्पश्चात रानी चंद्रकला ने भी आकर अगस्त मुनि जी को नमन किया। राजा चित्रबाहु दोनों हाथ जोड़कर अगस्त मुनि से बोले, हे मुनिवर, आज आपने हम पर बड़ी कृपा की है। आपके पुण्यमयी चरण पड़ने से हमारा राज्य और हमारा महल पवित्र हो गया है। आज मेरे जन्मों जन्मों के पुण्य जागृत हो गए हैं, जो आप जैसे महान ऋषि ने मुझे यहाँ घर बैठे ही दर्शन कराए हैं। हजारों दीपक जलाने पर भी अंधकार दूर नहीं होता, परंतु एक सूर्य का प्रकाश होते ही सारा अंधकार नाश हो जाता है। उसी प्रकार हे गुरुदेव, आपके दर्शन मात्र से जीवों के बड़े से बड़े पाप भी नाश हो जाते हैं। श्री अगस्त मुनि जी बोले, हे राजन, तुम धन्य हो और तुम्हारी प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे प्रभु भक्त राजा के द्वारा सुरक्षित है। जिस राज्य का राजा अधर्मी हो, पाप कर्म में ही प्रवृत्त हो,
उस राज्य में किसी जीव को नहीं रहना चाहिए। उस राज्य में रहने से उचित किसी सूने वन में ही रहना चाहिए। राजा वही श्रेष्ठ होता है जो अपनी प्रजा का पुत्र समान पालन पोषण करे। हे राजन, आज तुम्हारी सुखी प्रजा को देखकर और तुम्हारे राज्य के सुखों को देखकर मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। मेरा आशीर्वाद है तुम राज्य और प्रजा की इसी प्रकार सेवा करते रहो। भगवान श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य मुनि जाने को तैयार हुए, तब चित्रबाहु ने पुनः हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महात्मन, मेरे मन में एक संशय है और कृपा करके आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। मैं इस जन्म में संसार के सुंदर राज्य का सुख भोग रहा हूँ और सारा राज्य तथा प्रजा सभी मेरी आज्ञा में ही रहते हैं। मुझे पतिव्रता आज्ञाकारिणी धर्म पत्नी मिली है। यह सभी सुख मुझे किस पुण्यों के कारण प्राप्त हुए हैं? भगवान श्री नारायण जी बोले। तब राजा ने इस प्रकार अगस्त्य मुनि से निवेदन किया। अगस्त्य मुनि ने एकाग्र मन से ध्यान लगाकर बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म राजा चित्रबाहु की कथा बाबत 22वां अध्याय समाप्त।